यस। भगवद गीता अध्याय 7, भगवत ज्ञान। पहला श्लोक। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। क्या चर्चा चल रहा था इससे पहले? बताया गया था कि भक्त का क्या क्वालिटी होना चाहिए। भक्ति अगर थोड़ा सा किए, है ना, क्या छूटा नहीं छूटा, अब आगे कंटिन्यू चल रहा है। बोल रहे भगवान, क्या बोल रहे हैं, हे पिता अब सुनो तुम कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके। अभी तक हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे कि कृष्ण भावनावित होना चाहिए, भगवान के बारे में हम लोग को ध्यान करना चाहिए जितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्यों? ताकि हम अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को एक डायरेक्शन में ला सकते हैं। अब बता रहे भगवान कि तुम कैसे ला सकते हो। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि भगवान के लाना है, लेकिन अब हम लोग भगवान ही बता रहे हैं कि हम लोग उसको कैसे ला सकते हैं। तात्पर्य भगवत की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किसी प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन किए कि चार प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति हैं। चार प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति हैं कौन? व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और चार प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं। और बोलते हैं कि चार प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति भी होते हैं और चार प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। जो भगवान का भक्त है भाग्यशाली है, जो भगवान को चार तरीके से आता है। और इसी तरह जो अभागा है, उसका भाग्यहीन है, वो क्या था, भगवान के शरण में कभी भी नहीं आता है। तो प्रथम जो 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, जो विभिन्न प्रकार के योग द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो अभी से हम लोग पूरा 6 चैप्टर में जो देखे थे क्या, कि हम लोग अलग अलग प्रोसीजर से हम लोग भगवान को जान सकते हैं, है ना। तो उसके बाद कहा गया कि विभिन्न प्रकार से योग द्वारा आत्म साक्षात को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में स्पष्ट हो गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत ही सर्वोच्च योग है। और फिर हम लोग 6 चैप्टर का जो लास्ट में देखे, बहुत सारा योग के बारे में बताया गया, अष्टांग योग के बारे में, है ना, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, कितना सारा चीज हम लोग पढ़े। लेकिन उसमें से भी बोला परफेक्ट क्या योग है हम लोग को, कृष्ण भावना में। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। बोला क्या, अगर हम लोग मन को भगवान पे एकाग्र करेंगे, कृष्ण में करेंगे, तभी हम लोग पूर्ण जो कंप्लीट नॉलेज है उसको हम लोग जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो निर्विशेष है, निर्विशेष का मतलब भगवान को बोलते हैं कि सब जगह भगवान है, सब सब बराबर है, हम भी भगवान तुम भी भगवान। तो ये जो फिलॉसफी देते हैं उसका इनकम्प्लीट नॉलेज है, क्योंकि यह आंशिक होता है। कृष्ण की पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में सोपान स्पष्ट है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्मा, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। तो हम लोग जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक भगवान का प्रकृति के बारे में नहीं जान सकते हैं। यथा मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। हम लोग क्या देखे थे, बहुत सारा योग अभ्यास देखे थे, है ना, क्या कैसे कैसे हम लोग भगवान को प्राप्ति करते हैं। बहुत हम लोग दुनिया में देखते हैं कितना सब भक्ति करता है, लेकिन सबका अलग अलग स्टेज है। साधु संत वो लोग का अलग फिलॉसफी है। लेकिन भगवान हम लोग को लास्ट स्टेज में क्या बताया, लास्ट श्लोक में चैप्टर 6 का, कि सबसे परफेक्ट योग क्या है। तो क्या है, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान के एकाग्र को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिससे स्वर्णम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं क्या, त्रिछन्नु अर्थात मुझे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उससे सुनने का जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पुण्य कृष्ण भावनावित हो जाता है। अतः मनुष्य को
या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपने शिक्षा का अभिमान करने वाले भक्त से। तो कोई को होता है कि हमको सब पता है, हमको जो हम कर रहे हैं परफेक्ट है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, हमको सब कोई लगता है कि हम ही लोग बेस्ट है, हमसे अच्छा कोई नहीं, हमारा बहुत दुख दर्द वाला कहानी है, और फिर हम लोग बहुत अच्छे से समाज से फाइट करके हम बहुत आगे हैं। मेरा इस एकदम सबसे अनोखा स्टोरी है, सबको ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अंश कहाँ है, हमारा पूर्ण अंश हमारा भगवान है। जैसे भगवान कंप्लीट है, हम लोग भी क्या है, ऐसे मानते हैं कि हम लोग भी कंप्लीट है, लेकिन हम लोग कैसे हैं? जैसे एग्जांपल है चिंगारी और आग का, तो भगवान कंप्लीट आग है और हम लोग क्या है, छोटा सा चिंगारी है। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भाव में खो जाता है। अतः मनुष्य को साक्षात कृष्ण या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, या तो भगवान से। तो हम लोग तो उतने बड़े भक्त हैं नहीं जो हम लोग के लिए भगवान प्रकट होंगे, है ना? जैसे अर्जुन के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, और किनके लिए प्रकट हुए थे? बहुत सारे ऐसा भक्त है जो भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन हम लोग उतना शुद्ध नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं? अर्जुन अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त से हम लोग ज्ञान को ले सकते हैं, है ना? ना कि अपनी शिक्षा पर अभिमान। जैसे हम लोग को लगा कि हम लोग खूब पढ़े लिखे हैं, बहुत है, पीएचडी का नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज वेस्ट है। भगवान को वो नॉलेज से नहीं समझ सकता है। भगवान को समझने के लिए हृदय हृदय को हम लोग शुद्धि करना पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग मांस मछली से दूर रहना चाहते हैं, है ना, शुद्ध सात्विक रहना चाहते हैं। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। तो हम लोग बताएंगे भागवतम क्या है और भगवत गीता क्या है। तो अभी भागवतम के बारे में चर्चा हुआ है, क्या बता रहे हैं भागवतम में? कि परम सत्य भगवान कृष्ण को जानने की विधि, भगवान को हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो बता रहा है भागवतम में पहला स्कंद का द्वितीय अध्याय में। वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। ये क्या बता रहे हैं? भागवतम में बता रहे हैं क्या, कि वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना। हम लोग कैसे सुन सकते हैं? हम लोग कैसे सुन सकते हैं? तो जो बुक है हमारा भगवत गीता, उससे सुन सकते हैं। भगवत गीता साक्षात उन्हीं से सुनने अपने अपने पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करता है। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। और लेकिन हम लोग सब यहाँ पे अशुद्ध हैं, लेकिन धीरे 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 हम लोग भगवदगीता पढ़ेंगे, है ना? भगवदगीता का जो ज्ञान है, धीरे धीरे हम लोग, एक ही बार में सारा कुछ कंप्लीट नॉलेज नहीं आएगा। जैसे हम लोग का भगवदगीता कंप्लीट होगा, भगवदगीता कंप्लीट होने हम लोग को टारगेट लिए हैं क्या, कि कम से कम 2 से ढाई महीना में हम लोग का भगवदगीता पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नियम है, क्या क्या, धीरे 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 हर एक एक श्लोक में एक एक चीज सीखेंगे। तो जैसे हम लोग भगवदगीता को पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो हृदय है, सुनते 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 हम लोग भगवान का अच्छे भक्त बन जाएंगे, है ना? भक्ति क्या है उसके बारे में सीखेंगे। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना दिन से हम लोग, 1 डेढ़ महीने से प्रयास चल रहा है क्या, कि अधिक से हर दिन कुछ ना कुछ सुनते हैं, और फिर सुनने के बाद बढ़िया लगता है। कहा ज्यों ज्यों भगवान भक्तों से हम लोग कृष्ण के विषय में सोचते हैं, फिर हम लोग अधिकाधिक सुनते हैं और सुनने का इच्छा करता है, फिर त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता है। फिर धीरे धीरे हमारा जो हृदय है, क्या होता है, अभी हृदय में हमारा पूरा 100% गंदगी है, लेकिन हर एक श्लोक हमारा क्या कर रहा है, गंदगी को थोड़ा थोड़ा करके साफ कर रहा है। फिर एक समय आएगा जो हम लोग पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। भक्त के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो रजोगुण तमोगुण, विश्वजीत का जो फेवरेट है गुण, ये गुण रजो और तमोगुण से आदमी क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सतोगुण तक पहुंच जाता है, स्थिर हो जाता है। भक्त के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व की पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथों को भेदता है और भक्त को असंशय समग्र अर्थात परम सत्य कृष्ण को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। ये दिया हुआ है हमारा भागवतम। अतः कृष्ण से या कृष्ण भावनावित भक्तों से मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो
कोई भी भगवान का बारे में लीला को बताएगा तो नहीं समझ में आएगा। भगवान के जानने के लिए हम लोग को हृदय को बहुत बहुत एकदम सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट, मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा। और ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं, धीरे धीरे धीरे। जैसे नहाते हैं हम लोग, क्यों नहाते हैं सबको पता है, नहाते से क्या होता है, हमारा शरीर का मलिनता को दूर होता है। इसी प्रकार हम लोग भगवत गीता, भागवतम या भगवान का जो शास्त्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमारा मन, मन रूपी जो, सॉरी, आत्मा, आत्मा भी जो हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होगा। ठीक है, तो मन को शुद्ध करेंगे हम लोग शास्त्र को पढ़ के, तन को शुद्ध करते हैं हम लोग नहा धो के। और सबसे बड़ा मैटर है हम खान पान, खान पान हमारा जो ही थोड़ा बढ़िया सतोगुनी खाना खाएंगे तो हमारा मन बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हम लोग भगवत गीता को समझ सकते हैं। जैसे कोई को बोल सकता है सर, दूसरा कोई क्यों नहीं समझ सकता, ये वो पाप करेगा, तो जो पाप करता है ना बेटा, वो भगवत गीता के पास आ ही नहीं सकता है, उसको बहुत मुश्किल है, भगवत गीता के पास आ ही नहीं सकता है वो दूसरा काम करेगा, उसके पास बहुत सारा बिजी है, फोन, गेम खेलेगा, है ना, दोस्तों से चैटिंग करेगा, ये वो लन फन, दुनिया एकदम लगा पड़ा हुआ है। भक्ति किसी किसी को भगवान सेलेक्ट करते हैं, वो भी लिमिटेड, 1% भी नहीं, 0.001%। है ना, लोग खाने के पीछे, सब लोग पीछे पागल हैं, कोई खाने के पीछे, कोई लड़का के पीछे, कोई लड़की के पीछे, कोई पैसा के पीछे, है ना, कोई परिवार के पीछे बस। लेकिन जो भक्त है, वो भक्त क्या रहता है, 100% भगवान पे सरेंडर रहता है। ठीक है, ये बहुत कम, ये कब होता है, जब हम लोग 84 लाख योनि में कंप्लीट करते हैं, फिर बार 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 और गलती से कुछ अच्छा काम करते हैं, तो फिर हम लोग को भक्ति मिलता है। इतना आसानी नहीं है भगवत गीता को सुनना, पढ़ना, है ना, इस तरह भक्तों का संग करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट श्लोक, दूसरा श्लोक। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, कि अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बोल रहे इसको तुम बस जान गया, बस कंप्लीट नॉलेज है, इसी को जानो। तात्पर्य प्रभात की जय। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाले आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपरोक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और इसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। क्या बता रहे हैं, भागवत भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योग में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो तभी सभी श्रेय वस्तु ज्ञात हो जाते हैं, कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का, वेदों में मतलब मुंडक उपनिषद में कहा गया क्या, किस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवते। बोल रहा है क्या, कि भगवान को कैसे जान सकते हैं, तो गुरु परंपरा से, जिसे बोल रहे थे जीपीएस, गुरु परंपरा सिस्टम। तो चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में हम लोग देखे थे क्या, भगवान कृष्ण की और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। क्या हो रही है कि भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा ही से किया जा सकता है। तब मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए, क्या, क्यों, कि समस्त ज्ञान का उद्गम को जान सके। तो हम लोग को बहुत स्मार्ट वे में रहना पड़ेगा। भक्ति क्या है, भाव नहीं है, भक्ति का मतलब होता है कंप्लीट साइंस, उसको अच्छे से जानना पड़ेगा, नहीं तो लोग चीट करेंगे भक्ति के नाम पे। जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों का, क्या बोल रहे हैं, जो समस्त कारणों के कारण है मतलब, और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में क्या बताते, ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर सर्व कारण कारण। तो ये कारण के बारे में और बोलते हैं क्या, योगों में सब बहुत सारा योग देखा, अष्टांग योग, ध्यान योग, ये योग, इसमें से एकमात्र क्या लक्ष्य है, जो भगवान को जानना, वही एक सबसे बड़ा योग है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तभी गई वस्तु ज्ञात हो जाता है। जब सब कारण का रीजन जब पता चलेगा, ये सब रीजन क्या है, किसका है, सारा संपत्ति जब जान जाएंगे भगवान का है,
और फाइनली भगवान के पास रहने लोग इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं सुंदर सुंदर, कितना दिन तक, जब तक उसका शरीर है, शरीर गया सारा उसका। जैसे अभी का लोग क्या है, मधुमक्खी, मधुमक्खी हम लोग जानते हैं ना, कि अपना बहुत मेहनत से कहीं कहीं किलो किलो लाखों मील दूर से ये फूल का नेक्टर को निकाल के लाते हैं, है ना, मधु को निकाल के लाते हैं, और फिर बड़ा सा छत्ता बनाते हैं कि वो फ्यूचर में उसको यूज करेगा। लेकिन क्या होता है, वो इकट्ठा करते जाता है, इकट्ठा करते जाता है मधु को, और फिर एक दिन भालू आता है या फिर कोई शिकारी आता है और सारा मधु को मार के वो उसको लेके चला जाता है। तो इंसान को भी नहीं हो, खूब कमा रहा है, खूब घर सुंदर बना रहा है, घर बनाते बनाते उसका पूरा जीवन ही बीत गया, है ना, पैसा खूब कमाया, किसके लिए? और आके उसका अचानक से काल उसका मृत्यु को हर लेता है, और सारा उसका धरा का धरा रह जाता है। तो ये नॉलेज हम लोग को होना चाहिए।